एजुकेशन एआई भारत आप सभी का जो है स्वागत करता है और आज हम जियोपॉलिटिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा दुनिया में अगला युद्ध कहाँ होगा, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। इस विषय को लेके हम जो है आज बात करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में अगला युद्ध कहाँ हो सकता है तो शायद इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया पहले से ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन साथ ही पहले से ज़्यादा टेंस भी। हर दिन ब्रेकिंग न्यूज़, मिलिट्री ड्रिल्स, मिसाइल टेस्ट और राइजिंग ग्लोबल रिवालरी। और अब पूरी दुनिया का एक सवाल पूछ रही है, क्या अगला बड़ा युद्ध सच में हो सकता है, और अगर होगा तो कहाँ होगा। हिस्ट्री हमें एक बात बार बार सिखाती है, युद्ध अचानक नहीं आते, उनके पीछे होते हैं सालों के टेंशन्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, पावर स्ट्रगल, रिसोर्सेज की लड़ाई और कभी कभी सिर्फ एक गलत फैसला। कुछ एक्सपर्ट्स यूरोप को डेंजरस मानते हैं, कुछ मिडिल ईस्ट को, और कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि एशिया पैसिफिक इस समय दुनिया का सबसे सेंसिटिव जोन बन चुका है। असल सवाल यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल यह है अगर सिचुएशन एस्केलेट हुई तो सबसे डेंजरस स्पार्क कहां से आएगी। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे यूरोप, रशिया और यूक्रेन युद्ध की। आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन का युद्ध काफ़ी साल जो है उसे हो चुके हैं, 3 से 4 साल के लगभग हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। रशिया और यूक्रेन का युद्ध पहले से ही पूरी दुनिया को हिला चुका है। डिस्ट्रॉयड सिटीज, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज, इकोनॉमिक प्रेशर और लगातार मिलिट्री एस्केलेशन। ये सिर्फ एक लोकल वॉर नहीं रहा, इसका असर एनर्जी सप्लाई, फूड प्राइसेस, ग्लोबल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पॉलिसीज तक पहुंच चुका है। नाटो लगातार अपने मिलिट्री प्रेशर बढ़ा रहा है। यूरोप में बड़े स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह कन्फ्लिक्ट और बढ़ा तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? मिसकैलकुलेशन। कभी एक मिसाइल स्ट्राइक, कभी बॉर्डर इंसिडेंट, या सिर्फ एक गलत सिग्नल पूरी सिचुएशन बदल सकता है। यही वजह है कि कई एनालिस्ट यूरोप को आज भी सबसे हाई रिस्क रीजन में गिनते हैं। यूरोप, रशिया और यूक्रेन की बात करने के बाद अब हम पहुंचते हैं मिडिल ईस्ट पे। अब आते हैं मिडिल ईस्ट पे। यह रीजन दशकों से इंस्टेबिलिटी का सेंटर रहा है। सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है तो वो मिडिल ईस्ट में है। इसराइल, गाजा, ईरान, यमन, सीरिया, ये सब इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं, सबको पता है। हर जगह टेंशन अलग रूप में मौजूद है। यह युद्ध सिर्फ आर्मीज के बीच नहीं होता, यह प्रोक्सीज, ड्रोन्स, मिसाइल्स और रिलीजियस टेंशन और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का भी खेल है। ये सब विषय मतलब जो है यहाँ पे मतलब विषय होते हैं लड़ाई के। क्यों होती है लड़ाई? अगर इसराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो पूरा मिडिल ईस्ट हिल सकता है। ऑयल रूट्स, रेड सी ट्रेड, ग्लोबल शिपिंग, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तो सभी इंट्रोडक्शन सभी का है, सभी को लग गया पता है कि हाँ एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी है। सब प्रभावित हो सकते हैं। और अगर ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई तो अक्सर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं मिडिल ईस्ट डेंजरस इसलिए नहीं है कि यहाँ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ एक कन्फ्लिक्ट पूरे रीजन में आग में बदल सकता है। और एनर्जी किसी भी देश का एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होता है। यदि इकोनॉमी की बात करी जाए तो ये सब मिडिल ईस्ट के हाथ में है, किस देश का एनर्जी पिलर हिलाना है। इसके बाद बात करते हैं एशिया पैसिफिक ताइवान की। इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, चाइना हमेशा बोलता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, तो ये भी एक युद्ध का हिस्सा हो सकता है आने वाले समय में। तो क्या होगा? अब आते हैं उस रीजन पे जिस पर इस समय पूरी दुनिया की नज़र है, एशिया पैसिफिक। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर कन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रिस्क यही मौजूद है, क्योंकि यहाँ दुनिया की बड़ी पावर्स एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। ताइवान में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर का होता है काम। सबसे ज़्यादा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा ताइवान से आता है। चाइना, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे बड़ा कंसर्न है ताइवान। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन ताइवान खुद को एक अलग डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी की तरह देखता है। अगर मिलिट्री प्रेशर बढ़ता है, नावल ब्लॉकेड होता है या कोई डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है
तो सिचुएशन बहुत तेजी से एस्केलेट हो सकती है। साउथ चाइना सी पहले ही ग्लोबल टेंशन जोन बन चुका है। मिलिट्री ड्रिल्स लगातार बढ़ रही हैं। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर कहीं से चैन रिएक्शन शुरू हुआ तो एशिया पैसिफिक दुनिया का सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट बन सकता है। किम जोंग उन सब जानते हैं, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत सारे रील्स और मीम्स चले। अभी ईरान और जो है यूएस का जो युद्ध हुआ है इसराइल का, सब जानते हैं किम जोंग उन। कोई लड़ाई कहीं भी हो दुनिया में, वो आदमी अलग है, उसका इंट्रोडक्शन होना बड़ा जरूरी है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में। हो सकता है अगला युद्ध नॉर्थ कोरिया में हो। नॉर्थ कोरिया को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल देशों में से एक माना जाता है। यहाँ कुछ निश्चित नहीं है, सब अनप्रेडिक्ट। लगातार मिसाइल लॉन्चेस, न्यूक्लियर थ्रेट्स और अग्रेसिव मिलिट्री मैसेजिंग पूरे रीजन में टेंशन बढ़ाते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री परेड सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं होती, बल्कि जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी मानी जाती है। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं अफ्रीका और एंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जब दुनिया अगले बड़े युद्ध की बात करती है तो फोकस अक्सर बड़ी सुपर पावर पर चला जाता है। सुपर पावर सभी जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना। लेकिन अफ्रीका के कई रीजन्स भी लगातार कन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी का सामना कर रहे हैं। सूडान, साहेल रीजन, कॉन्गो और कई बॉर्डर कन्फ्लिक्ट जोन्स आज भी हिंसा और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जूझ रहे हैं। लाखों लोग रिफ्यूजी कैंपस में रहने को मजबूर हैं, फैमिलीज अपने घर छोड़ रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड लगातार भेजी जा रही है, मानवीय सहायता, आर्म्ड मिलिशियाज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रिसोर्सेज कन्फ्लिक्ट इन हालातों को और मुश्किल बना देते हैं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? अब सवाल यह है, एक्सपर्ट आखिर क्या कहते हैं? मोस्ट एक्सपर्ट्स एक बात पर एग्री करते हैं, अगला बड़ा युद्ध शायद किसी एक रीजन से शुरू नहीं होगा, बल्कि यह कई चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। साइबर अटैक्स, ट्रेड प्रेशर, इकोनॉमिक रिवालरी, मिस इन्फॉर्मेशन, मिलिट्री बिल्डअप और वीक डिप्लोमेसी। आज युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़े जाते, आज साइबर स्पेस भी एक बैटलफील्ड है। किसी की इंफॉर्मेशन चुराना, उसके डाटा को चुराना, वो भी एक बैटलफील्ड है। जो किसी की ज़्यादा इंफॉर्मेशन चुरा लेगा तो वो भी जीत गया युद्ध में, इंफॉर्मेशन के युद्ध में जीत गया। इंफॉर्मेशन भी वेपन बन चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा बनती जा रही है। सैटेलाइट्स, साइबर सिस्टम्स, ग्लोबल मीडिया, स्टॉक मार्केट्स सब इंटरकनेक्टेड हैं, सब इंटरनेट पे हैं। एक्सपर्ट्स की राय का एनालिसिस करने के बाद अब एक क्वेश्चन सबसे बड़ा है, कैन इट बिकेम वर्ल्ड वॉर? क्या यह एक विश्व युद्ध बन सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला युद्ध वर्ल्ड वॉर बन सकता है? सच्चाई यह है कि कोई भी एक्सपर्ट सर्टेनिटी से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आज की दुनिया पहले की दुनिया से बहुत अलग है। अब कई देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और यही चीज डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर को बेहद डेंजरस बना देती है, क्योंकि अगर फुल स्केल वॉर शुरू हुआ तो नुकसान सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं रहेगा, ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट होगी, इंटरनेट सिस्टम्स जो हैं इफेक्ट होंगे, फूड सप्लाई, एनर्जी नेटवर्क्स और मिलियंस ऑफ लाइफ सब प्रभावित होंगे। एम्प्टी सिटीज, मार्केट कोलैप्स, इंटरनेट ब्लैकआउट्स, फूड शॉर्टेज और न्यूक्लियर वॉरफेयर, ये सब मॉडर्न वर्ल्ड वॉर का हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए कई कंट्रीज आखिरी मोमेंट पर पीछे हटने की कोशिश करती है, क्योंकि सब जानते हैं एक बड़ा युद्ध जीतने वाला शायद कोई नहीं होगा। कंक्लूजन क्या बनेगा पूरी कहानी का? तो फाइनल आंसर क्या है? अगर एक्सपर्ट्स की बात सुने तो इस समय दुनिया के सबसे सेंसिटिव रीजन्स हैं यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगला युद्ध सिर्फ जियोग्राफी से तय नहीं होगा, यह तय होगा डिप्लोमेसी से, लीडरशिप डिसीजन से, मिलिट्री मिस्टेक से और इस बात से कि दुनिया पीस चुनती है या कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन होता है आड़े आना, कोई आपको मार रहा है और आप उसका आगे अड़ के पूरा मुकाबला कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कन्फ्रंटेशन। वॉर शायद पॉसिबल है लेकिन वॉर डेस्टिनी नहीं है। अगर लीडर्स समझदारी दिखाएं,
अगर डिप्लोमेसी मजबूत रहे और अगर दुनिया कन्फ्लिक्ट की जगह डायलॉग चुने तो फ्यूचर अलग हो सकता है, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी जीत युद्ध नहीं शांति होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या अगला बड़ा कन्फ्लिक्ट एशिया में होगा, मिडिल ईस्ट में या फिर यूरोप में? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स वाले टॉपिक्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ।